हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आज का हो तो स्वागत है आप सबका अपने चहीते चैनल पे बुक भंडार। दोस्तों, आज मैं आपको एक बुक का रिव्यू देने वाला हूं जिसका टाइटल है ट्वेल्थ फेल। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, डार्क हॉर्स बुक का रिव्यू मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो जिसने अगर नहीं देखा हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वैसे अपने जीवन में मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं दोस्तों, पर ये जो किताब है ट्वेल्थ फेल, इस बुक को जब मैंने पढ़ा तो पढ़ते दौरान कई बार मैं हंसा भी, कई बार भी मैं रोया, और कई बार तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आसपास जितने लोग हैं उनमें से कोई एक बंदे के ऊपर ये किताब लिखी गई है। तो उनका नाम मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बाँट रखा है कि 3 पार्ट में आपको मैं रिव्यू प्रोवाइड करूँगा। पहला इंट्रोडक्शन होगा जिसमें थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगा, फिर एक बॉडी पार्ट होगा, उसमें मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगा आपको इस बुक के बारे में, इस बुक में क्या है, और फिर लास्ट में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दूँगा, कंक्लूजन दूँगा आपको कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, यह बुक अनुराग पाठक जी ने लिखी है, जो कि एक बहुत ही एमिनेंट ऑथर हैं, अवार्ड विनिंग ऑथर हैं कहा जा सकता है। और इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बट ये जो ट्वेल्थ फेल बुक है, ट्वेल्थ फेल सबसे बेस्ट सेलिंग बुक इनकी मानी गई है। बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है आपको पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि इस बुक का टाइटल ट्वेल्थ फेल है, तो जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि कैसे ट्वेल्थ फेल एक लड़का सो कॉल्ड टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को क्रैक। तो दोस्तों, इस बुक की कहानी शुरू होती है मनोज नामक लड़के की, जो एक छोटे से गांव का रहने वाला है। वह पढ़ाई में बचपन से ही बहुत ही कमज़ोर था, इसलिए ट्वेल्थ में फ़ेल हुआ और जैसे तैसे करके उसने अपनी सेकेंड डिवीज़न से अपना ट्वेल्थ निकाला। और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की बहुत ही ख़राब थी, उसकी फैमिली कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। मतलब जब आप बुक रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी हालत उसकी ख़राब थी। उसके बाद जैसे तैसे करके वो अपना ग्वालियर शिफ्ट हो गया। वहाँ पे उसने अपनी ग्रेजुएशन बीए के लिए डाल दिया और वहीं से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन के दौरान जब वो ग्वालियर शिफ्ट हुआ दोस्तों, उसकी लाइफ में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए कि जब आप बुक को रीड करोगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे पढ़ते पढ़ते। बिलीव मी दोस्तों, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे पढ़ते पढ़ते। तो ग्वालियर शिफ्ट होते ग्वालियर की जो उसकी कहानी है, ग्वालियर का जो उसका पूरा टाइम पीरियड है, टाइम स्पैन है, जो उसने स्पेंड किया अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, बिलीव मी, मतलब क्या कहूँ मैं इस बारे में, कितनी हार्डशिप से वो गुजरा है उस ग्रेजुएशन के दौरान, वो आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसने अपनी ग्रेजुएशन वहाँ कंप्लीट करी। उसके बाद फिर वो अपना स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए तैयारी करने लगा। उसका एक दो बार स्टार्टिंग में नहीं हुआ, वो काफ़ी निराश हो गया था, मतलब एक टाइम पे वो गिव अप करने वाला था। बट फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि इंसिडेंट्स ने उसने मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे इस चीज़ को करना है। उसने फिर एक एटीट्यूड बना उसके अंदर, उसके अंदर एक एटीट्यूड आया। उसने फिर सोचा कि अब मुझे अपनी प्रिपरेशन के लिए मुझे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा। तो फिर वो ग्वालियर से दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली शिफ्ट होने पे उसने अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की तैयारी उसने शुरू करी। और उस प्रिपरेशन के दौरान दिल्ली में उसके साथ क्या क्या हुआ, कितना स्ट्रगल रहा, कितना पेन रहा उसके साथ, वो सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन है दोस्तों। आप जब पढ़ोगे तो बिलीव मी, मतलब अगर आप इस लाइन में या इस सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आप, और अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, तो बिलीव मी, मतलब आपको लगेगा कि साथ मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है दिल्ली में। प्रिपरेशन करते दौरान दिल्ली में उसी एक फ्रेंड, गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकते, बट एक फ्रेंड से उसने अपनी मुलाकात एक फ्रेंड से मुलाकात हुई, जो कि वहीं पे जाके बनी थी, और उसका नाम था श्रद्धा। उसी की बैचमेट ही थी वो क्लास में। तो उन दोनों की दोस्ती हुई, दोनों ने आपस में थोड़ा बहुत शेयर करना शुरू किया, बातें, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के बारे में जानना शुरू किया। दोनों ने साथ में तैयारी अपनी शुरू करी। दोनों शुरुआत में काफ़ी अच्छे दोस्त रहे, आगे चल के दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। तो एक बहुत ही, मतलब एक ऐसी रचना है इस किताब की, ऐसे इंसिडेंट, इसमें ड्रामा भी है, बहुत मोटिवेशन भी है, बहुत डिमोटिवेशन भी है, बहुत स्ट्रगल भी है, लव स्टोरी भी है, प्यार भी है, मतलब पूरा पैकेज है इस मनोज लड़के के बारे में। अगर आप पढ़ोगे तो आप मतलब मज़ा आ जाएगा आपको इस बुक में। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों आप सब इस बुक को पढ़ो। दिल्ली में रह के उसने अपनी पूरी तैयारी करी, और उसका फिर 2 बार नहीं हुआ यूपीएससी में। काफ़ी निराश हुआ, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसने गिव अप नहीं किया, और वही एटीट्यूड उसको आखिर में जाके उसे सफलता दिलाती है, जो कि वो आईपीएस बनता है। दोस्तों, इस बुक के लास्ट के 5 पेजों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बिलीव मी, अगर
बिलीव मी, अगर उस 5 पेज को भी आप पढ़ते हो, उस 5 पेजों में बेसिकली इसकी यूपीएससी के इंटरव्यू की पूरी दास्तान बताई गई है। और उस पूरे इंटरव्यू में उसने कैसे क्या-क्या जवाब दिया, क्या-क्या आंसर किया, मतलब आप जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार, मतलब एकदम अजीब ही था ये बंदा। सो कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम सबको अपनी लाइफ में इस बुक को ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। और जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, खासकर जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की, इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और बाकी जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के और इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस बुक में जो मनोज का कैरेक्टर है और जो स्ट्रगल रहा है ग्रेजुएशन के दौरान, और फिर उसका जो इंटरव्यू पोर्शन है गाइस, इंटरव्यू पोर्शन बिलीव मतलब पूरा आप पढ़ें ज़रूर, से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम सबको। दोस्तों बुक पढ़ने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको बुक कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलूँगा आपसे किसी दिन, किसी और टाइम, किसी और बुक के साथ।